सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने एक रेंज को ब्रेक किया है, मतलब बड़ा ब्रेकआउट किया है। लेकिन इस ब्रेकआउट के चक्कर में ना होता क्या है कि जैसे ही रिटेल निवेशक इस ब्रेकआउट को देखते हैं तो इसके अंदर में एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारने के बाद होता क्या है कि प्राइस नीचे आ जाता है। कारण उनको ये पता नहीं है कि प्राइस एक्शन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, कहाँ इंतज़ार करना चाहिए, कहाँ हमें लेवल मिलेगा, ये उन्हें पता नहीं होता है। गलती उनकी भी नहीं है, बिना सीखे हुए मार्केट में आएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जितना हमें पता है उतना हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे एक मेंबर ने पूछा है इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी हुआ है और इसी लेवल पे उनकी कहीं इस जगह पे बाइंग भी होगी। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमारे बाइंग जोन में आ चुका है, क्या करना चाहिए। और फाइनली इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो कवर किया हुआ है। यहाँ पर जब ये पहुँचा था और ब्रेकआउट कर रहा था तब भी हमने वीडियो कवर किया था। तो हम इसे अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे और वहाँ से हम सही लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमारी बाइंग लेवल कौन सी हो सकती है। इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप चार्ट को देख लीजिए। हमने यहाँ पर वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, मतलब एक कैंडल एक दिन का है। तो इतने दिन का जो कंसोलिडेशन है इसे आप अनुमान लगा लीजिए कि एक कैंडल अगर एक दिन का है तो कितना लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चला है, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या ब्रेकआउट होने के साथ ही हमें एंट्री कर लेनी चाहिए? और बहुत लोगों ने किया भी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूं आपके कमेंट का। अभी आप कमेंट करके बताइए कि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो क्या इस ब्रेकआउट के ऊपर ही हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, क्या इस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। आपके कमेंट का इंतज़ार है, कमेंट कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए सही लेवल कहाँ पर मिलेगा, कौन सा प्राइस हमारे लिए वेस्ट होगा, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन अगर हम लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महीने के चार्ट पर देखें, मतलब मंथली कैंडल चार्ट पे देखें तो हमें क्या दिखाई देता है। तो अब देखिए मंथली चार्ट पे अगर हम लिखिता को देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जहाँ से लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर भागना शुरू किया था और अच्छे खासे लेवल तक भागा था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने लगाया है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मतलब एक या दो दिन में ये काम तो नहीं होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म नज़रिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये 3 कैंडलें दिखाई दे रही हैं, ये एक दो दिन की नहीं है, ये 3 महीने की कैंडल है। जैसे जैसे आप छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। इसीलिए लंबे टाइम फ्रेम से, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ हमें आना चाहिए। तो फाइनली अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर में यहाँ से जो मूवमेंट शुरू हुई है ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है और यहाँ से आगे ये जा सकती है। अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो 500 का हाई है यहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन अभी भी याद दिला देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म नज़रिए से हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर में इसका रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो रेसिस्टेंस इसका ये लेवल होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ये लेवल 342 रुपये का है। ये एक इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आप चार्ट पे पीछे आके देखिए तो यहाँ से रेसिस्टेंस मिला हुआ है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई हुई है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक आगे निकले। लेकिन हम यहाँ से छोटे छोटे लेवल्स लेके चलेंगे। इसके बाद जो इसे रेसिस्टेंस मिलेगा, जो थोड़ा कमज़ोर रेसिस्टेंस है, वो है 384 रुपये का। और उसके बाद का रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है वो ये लेवल निकल के आएगा 365.90 का, और उसके बाद 500 का लेवल। तो ये लॉन्ग टर्म नज़रिए से है। ये लेवल हमने मंथली चार्ट पे देखा हुआ है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो अब आपके सामने में वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पर आप वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए तो आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ दिखाई देगा जो हमने मंथली चार्ट पे देखा हुआ था। अभी आप देखिए कितना अंतर आ गया, वहाँ पे कितने सारे कैंडल्स थे और अब ये कितना अच्छा फैलते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। उसके बाद जो हमने अगला टारगेट देखा था वो इस लेवल पे था, ये लेवल था जो हमने नेक्स्ट टारगेट देखा था, और फाइनली उसके बाद हमने ये टारगेट देखा था जो मंथली चार्ट के ऊपर था। लेकिन अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस आपको और दिखाई देगा जो ये 450 का लेवल है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें छोटे टारगेट्स और मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट से इसने उठना शुरू किया है। यहाँ पर इसने काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद बाहर निकल रहा है। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि हमारी सही बाइंग लेवल कौन सी होगी, कौन सा प्राइस हो सकता है जहाँ पर हम इसे लेके चल सकते हैं।
वो हम देखेंगे वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और जिन जिन का कमेंट मैं पढ़ता हूं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूं। तो कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और अब लेवल देखने की कोशिश करते हैं कि वो लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम अपना दिमाग लेके आएंगे वॉल्यूम के ऊपर में। तो यहाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम बना था। उसके बाद दो यहाँ पर बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, मतलब वॉल्यूम इसमें वापस आते हुए तो दिखाई दे रहा है, मतलब वॉल्यूम इसमें बढ़ा हुआ है। उसके बाद ये एक जोन हमने पहले ही मार्क करके रखा था, इसके ऊपर हमने वीडियो भी कवर किया हुआ है। इस जोन का यहाँ पर एक अच्छे खासे बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अब आज की जो ये कैंडल बन रही है ये एक डोजी कैंडल बन रही है। ध्यान रखिए, हमने हमेशा यही सीखा है कि जब जब किसी रेसिस्टेंस का या किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो हमें रिटेस्टमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो हमें यहाँ पर भागते शेयर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें इंतज़ार करना चाहिए रिटेस्टमेंट की। मतलब ये वापस से अपने इस मजबूत रेसिस्टेंस को टेस्ट करे और यहाँ पर कोई हमें पॉजिटिव सिग्नल दे, पॉजिटिव कैंडल दे, तो यहाँ पर हम रिस्क लेके चलेंगे। यहाँ पर हम कम रिस्क लेके चलेंगे क्योंकि हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन इस लेवल से मिलेगी। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्टमेंट, तो ये लेवल हो जाता है इसका नेक लाइन। इस नेक लाइन को जब ये ब्रेक करके बाहर निकलेगा तब हमें सही कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन अगर इस लेवल पे हमें कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, तो हम अपने कैपिटल का 30% हिस्सा यहाँ पर लगा सकते हैं, उतना रिस्क लेके चल सकते हैं। और जैसे ही ये नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब मेरा मानना है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। मेरा वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, आप इसे एजुकेशन के तौर पे लीजिएगा और अपना इंपॉर्टेंट पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चार्ट देख लिया, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की और अब देख लेते हैं इसका RSI। तो RSI आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 70 का देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप बुक के हिसाब से जाएंगे तो बुक के हिसाब से ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है। लेकिन अगर मेरे नज़रिए से इस RSI को आप देखते हैं तो अभी के टाइम में लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर हाईवे के ऊपर बना हुआ है। मतलब कल के दिन अगर इस डोजी का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका RSI मेरे हिसाब से सुपर हाईवे पर आ चुका है। वॉल्यूम के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ है और इतने बड़े कंसोलिडेशन जोन को इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स आएंगे तो हो सकता है कि उसके ऊपर रिप्लाई मिले। अगर आप यहाँ पे नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ स्टॉक्स फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो आपकी मदद करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लेटेस्ट अपडेट हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहते हैं, निफ्टी के डेली के लेवल्स चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिर से याद दिला देता हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूलेंगे और फिर हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा और हाँ, फिर से याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।